हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल्स में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कंटिन्यू करेंगे। नाउ एग्जाम्पल 4, इफ PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is similar to triangle ROS. Prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. ठीक है। Now it is given that PQ is parallel to RS. Correct? Therefore, since PQ is parallel to RS, तो एंगल P is equal to एंगल S, क्योंकि PS आपका ट्रांसवर्सल हो गया। So एंगल P is equal to एंगल S, that is alternate angles, and एंगल Q is equal to एंगल R, क्योंकि QR यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया। So angle P is equal to angle S and angle Q is equal to angle R, same alternate angles. Correct? So also angle POQ is equal to angle SOR, vertically opposite angles. Therefore triangle POQ is similar to triangle SOR using the AAA similarity criterion. समझ में आया? आपको क्या प्रूव करना था? आपको प्रूव करना था कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। तो आपने लास्ट सेशन में क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, उन्हीं क्राइटेरियाज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्योंकि दिया है PQ इज पैरेलल टू RS, तो अब आपको अपने पैरेललोग्राम वो सबके कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। देखिए कि जब PQ पैरेलल टू RS है, मतलब कि PS यहाँ ट्रांसवर्सल है एंड QR यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल एंड एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore triangle POQ is similar to triangle ROS. Correct? Using the AAA similarity criterion, that is the angle similarity criteria. समझ में आया? Next, observe figure 6.30, मतलब इस फिगर को ऑब्जर्व करो and then find angle P. आपको यहाँ क्या फाइंड करना है? आपको ये एंगल P फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे प्रूव नहीं है, जब दिया रहता है कि प्रूव समथिंग, तब आपको पता है कि आपका फाइनल आंसर क्या है। तो अगर आपका फाइनल आंसर मैच नहीं होता है या प्रूव नहीं कर पाते हो, मतलब कि आपने कोई सिली मिस्टेक की है। करेक्ट? बट यहाँ पे आपको एंगल P का मेजर फाइंड करना है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप सिली मिस्टेक करो एंड आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करो। तो इसीलिए इस टाइप के सम्स में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने कैलकुलेशंस को लेके। तो ऐसे टाइप के सम्स बहुत ध्यान से एक एक स्टेप चेक कर करके किया करो, ताकि कोई इसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है? क्योंकि फाइनल आंसर आप नहीं वेरीफाई कर पाओगे कि राइट है कि नहीं। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, AB अपॉन PQ, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अब आप पहले देखोगे कि वो सिमिलर है कि नहीं। करेक्ट? AB अपॉन RQ इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6। करेक्ट? पहले इसको ऑब्जर्व करो। देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में क्या ये सिमिलर सेम शेप के हैं? हाँ है। क्या आपको इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कोई साइड्स प्रोपोर्शनेट दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। कैसे? AB अपॉन RQ, अगर आप AB अपॉन RQ करो तो वो क्या हो जाएगा? 3.8 अपॉन 7.6 विच इज इक्वल टू 1.2। तो ये 3.8 अपॉन 7.6 को आप 38 डिवाइडेड बाई 76 भी लिख सकते हो, डेसिमल पॉइंट हटा के। तो 38 इंटू 2 कितना होगा? 76। 2 8 16, 2 3 6 एंड 1 76। सिमिलरली BC अपॉन QP क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 12। BC अपॉन QP इज व्हाट? 6 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एंड CA अपॉन PR, CA अपॉन PR इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 6√3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। करेक्ट? तो यहाँ पे आपको एक रेशियो, दैट इज एक प्रपोर्शन मिला, दैट इज AB अपॉन RQ
is equal to BC upon PQ is equal to AC upon RP. Correct? So that is triangle ABC is similar to triangle RQP using the SSS similarity criterion. Correct? That is triangle ABC is similar to triangle PQR using the SSS similarity criterion. Therefore, angle C is equal to angle P, corresponding angles of similar triangles. हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो सिंस AC अपॉन PR is AC upon PR is equal to AB upon RQ is equal to BC upon PQ, and you have proved that triangle ABC is similar to triangle PQR, then angle C is equal to angle P, corresponding angles in a triangle. But you know that in triangle ABC, sum of all angles in a triangle is 180 degrees. Angle sum property. अब हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि देखो आपको एंगल ए की मेजर दी है, आपको एंगल बी का मेजर दिया है, एंड आपको पता है तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्रीज होता है. सो आप ये थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हो. करेक्ट? दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 40 डिग्रीज. देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज. व्हाई? Because angle P is equal to angle C which is equal to 40 degrees. समझ में आया? Very easy sum. हमने क्या किया? हमने पहले दोनों triangles को similar proof किया, फिर using the corresponding angles theorem हमने angle C is equal to angle P किया. अब आपको पता है कि इन triangle ABC जब दो angles का measure दिया है तब third angle का measure find कर सकते हो. That is 180 degrees. Angle C is equal to 180 degrees minus angle A minus angle B. That is 180 minus 80 minus 60 which is equal to 40. So angle P is equal to 40 degrees. Hence proved. ठीक है? Next. Example 6. Given OA into OB is equal to OC into OD. आपको पता है डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. That is OA multiplied by OB is equal to OC multiplied by OD. Show that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. समझ में आया आपको क्या शो करना है? No. Now let's start with the solution. OA into OB is equal to OC upon into OD. Correct? So अभी अगर आप यहाँ पे OA upon OC will be equal to OD upon OB. यहाँ OC को हम यहाँ ले गए एंड OB को हम यहाँ ले गए. करेक्ट? दैट इज OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB. करेक्ट? ऑल्सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गॉट OA अपॉन OC. दैट इज OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB. करेक्ट? सो फ्रॉम 1 and 2 you get that triangle AOD is similar to triangle COB using the SAS similarity criterion. कैसे SAS? This side and this angle. Correct? Side, angle and side. समझ में आया? आपने ये शो कर दिया कि OA upon OC is equal to OD upon OB and angle AOD is equal to angle BOC. करेक्ट? सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. कैसे? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दैट इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. दैट इज एंगल A is equal to angle C and angle D is equal to angle B by corresponding angles of similar triangles are equal. करेक्ट? समझ में आया हमने कैसे प्रूव किया? सो ये हो गया हेंस प्रूव्ड. समझ में आया हमने कैसे प्रूव किया? हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया. therefore since these two triangles are similar, therefore using the corresponding angles theorem, angle A is equal to angle C and angle D is equal to angle B. Okay? Next.
Example 7. A girl of height 90 centimeters is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 milliseconds. That is, ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है। अब ये लड़की जिसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है एट द स्पीड ऑफ 1.2 मिलीसेकेंड्स। नाउ इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर्स अबव द ग्राउंड, इस लैम्प की हाइट क्या है? 3.6 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो इस लड़की का क्या शैडो होगा आफ्टर 4 सेकेंड्स, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। नाउ लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट एंड सी डी बी द गर्ल एंड सी डी द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड्स। मतलब लेट ए बी द लैम्प पोस्ट एंड ये सी डी क्या है? ये लड़की है, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, दैट इज डीई। यहाँ पे डीई क्या हो गया? डीई इज द शैडो ऑफ द गर्ल, करेक्ट, क्योंकि ये लड़की जो सीडी है ये यहाँ से दूर जा रही है, मतलब लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मिलीसेकेंड्स। अब आपको ढूंढना है कि उसका लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या है। तो यहाँ पे CD इज द डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको शैडो DE की लेंथ ढूंढनी है, करेक्ट। नाउ लेट DE बी x मीटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किस में था? मीटर्स में था, दैट इज 3.6 मीटर्स। सो लेट DE बी x मीटर्स। नाउ BD क्या हो जाएगा? BD is equal to 1.2 into 4. Why 1.2 into 4? Because at a speed of 1.2 milliseconds and after 4 seconds, correct? So BD क्या हो जाएगा? 1.2 into 4, that is 4.8 meters. Now in triangle ABE and triangle CDE, इन दो ट्रायंगल्स में एंगल B is equal to एंगल D, करेक्ट। क्यों? क्योंकि each is of 90 degrees because the lamp post as well as the girl, they both are standing vertical to the ground. वर्टिकल टू द ग्राउंड ऐसे खड़े हैं, मतलब कि एक एंगल बन गया, करेक्ट। यहाँ पे ये एंगल बन गया, ये लैम्प पोस्ट है एंड ये क्या है? लड़की। तो दे आर स्टैंडिंग वर्टिकल टू द ग्राउंड, इसीलिए दोनों एंगल्स क्या है? 90 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, करेक्ट। एंड इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, कॉमन एंगल। Therefore, triangle ABE is similar to triangle CDE using the AA similarity criterion. आपने पढ़ा था AA similarity criterion, हमने AA similarity criterion भी पढ़ा था, AA similarity criterion भी पढ़ा था, तो समझ में आया। Therefore, triangle ABE is similar to triangle CDE using the AA similarity criterion. Now therefore BE upon DE is equal to AB upon AE upon CD, correct. Therefore BD upon BE upon DE is equal to AB upon CD, correct. That is, अब BE क्या हो जाएगा? 4.8 plus x, क्योंकि हमने यहाँ पे ढूंढा था कि BD का लेंथ क्या है? 4.8 मीटर्स एंड DE को हमने x लिया था, तो BE क्या हो जाएगा? 4.8 मीटर्स प्लस x. सो दिस इज 4.8 meters and this is x meters, correct. So DE is what? X. तो 4.8 plus x upon x is equal to AB. AB का लेंथ कितना है? 3.6 अपॉन CD 0.9. अब देखो एक चीज नोटिस करना, आपने क्वेश्चन में नोटिस किया होगा लड़की का जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में है एंड स्पीड एंड बाकी सब डिस्टेंस मीटर्स में है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट. दैट इज 90 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 0.9 मीटर्स, करेक्ट. समझ में आया. इसीलिए आप CD को यहाँ पे 90 नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर्स में है 1 सेंटीमीटर्स में है, नॉट अलाउड.
इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 0.9। तब क्या हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। जब आप सॉल्व करोगे दैट इज x इज इक्वल टू 1.6। x is equal to 1.6. Therefore, the shadow of the girl after walking for 4 seconds is 1.6 meters long. समझ में आया? Next, example 8. CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. ठीक है, CM and RN क्या है? Medians. आपको अब if triangle ABC is similar to triangle PQR, you need to prove 3 things. That is, triangle AMC is similar to triangle PNR. Second, CM upon RN is equal to AB upon PQ. CM upon RN is equal to AB upon PQ. And triangle CMB is similar to triangle RNQ. Triangle CMB is similar to triangle RNQ. ठीक है? Now first हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। नाउ आपको दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, करेक्ट? सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, प्रपोर्शनेट साइड्स, करेक्ट? दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. That is, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. But you know that CM and RN are the medians. That is, AB is equal to 2AM and QP is equal to 2PN. Correct? So, from this, you get 2AM upon 2PM is equal to CA upon RP. Why? Because AB is what 2AM, तो AB की जगह 2AM डाल दोगे, and PQ is 2PN, so PQ की जगह 2PN डाल दोगे, so 2AM upon 2PN is equal to CA upon RP, correct? That is, AM upon PN is equal to CA upon RP, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा. That is, AM upon PN is equal to CA upon RP. Also, angle MAC is equal to angle NPR. Why? Because angle A is equal to angle P. Now, so from this and this angle, you come to know that triangle AMC is similar to triangle PNR using the SAS similarity. Correct? समझ में आया? AM is equal to CA and angle is MAC. AM is equal to CA and angle MAC. So they both the both triangles are similar using the SAS similarity. Now next. Now you know that since triangle AMC is similar to triangle PNR, therefore CM upon RN is equal to CA upon PR. Correct? Proportionate sides. But CA upon RP is equal to AB upon PQ. ये भी आपको पता है. Therefore, CM upon RN is equal to AB upon PQ. Correct? Proved. अब third. Now you know that AB upon PQ is equal to BC upon QR. Correct? AB upon PQ is equal to BC upon QR. Correct? So, CM is equal to RN. CM is equal to RN is equal to BC upon QR. Correct? CM upon RN is equal to BC upon QR. Also, CM upon RN is equal to AB upon PQ is equal to 2BM upon 2QN. Correct? समझ में आया? क्योंकि AB is equal to 2BM and QP is equal to 2QN. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. That is, CM upon RN is equal to BM upon QN, which is equal to CM upon RN is equal to BC upon QR is equal to BM upon QN.
Therefore, triangle CMB is similar to triangle RNQ using the SSS similarity criterion. समझ में आया? So what have we learned today? आज हमने आपके क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने कंटिन्यू किया. इसमें सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. अभी तक में जितने भी सम्स है वो सब आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट सेशन पे जाना. ठीक है? हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.